हेलो दोस्तों, आपको एसबीआई स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो 5 जून से 10 जून के बीच का करंट अफेयर वीडियो है। दोस्तों, वीडियो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो का। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया योजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? वो किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। दोस्तों, इस योजना लाने का पर्पस क्या है? इस योजना को लाने से पर्पस ये है, पहला पर्पस यह है कि बताते हैं आपको, NTA एक NTA होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, और एक होता है NETS, इसका होता है नेशनल इंट्रेंस टेस्ट फॉर सरिस्ता, ठीक है दोस्तों। सरिस्ता ये हो गया, सरिस्ता। तो इस एजेंसी के तरफ से प्रतिवर्ष एक निश्चित संख्या में मेधावी अनुसूचित जाति जो होता है, मेधावी मतलब पढ़ने में जो तेज बच्चे होते हैं अनुसूचित जाति के, उन जाति के छात्रों का चयन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे चयन हो जाएंगे उनको नियरेस्ट जो भी CBSE स्कूल है उसमें उनका दाखिला या प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लाने का पर्पस ये है, इस स्कीम को लाने का पर्पस ये है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है? पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की है? तो कौन सा है? UNEP जो है इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, ये जो UNEP का प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ये जो है स्वीडन में जो हुआ है। ये जो प्रोग्राम जो हुआ है स्वीडन में इस साल जो हुआ था, स्वीडन में स्वीडन ने इस इवेंट का मेजबानी किया था। स्वीडन जो देश है उसने मेजबानी किया था। और कौन सा इवेंट हुआ था? 50वां इवेंट हुआ था, 50वां इवेंट कराया गया था। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? दोस्तों, आपको बार बार बोलते हैं, थीम के जितने भी प्रश्न होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको भी आए होते हैं, किसी न किसी का थीम का आपको प्रश्न जो है एग्जाम में आ ही जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ होता है। चौथा प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो किसने किया है? राजस्थान ने इस आंचल योजना का, ये आंचल नाम का एक स्वास्थ्य देखभाल योजना का शुरुआत की है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, 2021-2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF जमा राशियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की नई दर क्या है? इसकी नई दर क्या हो गया? 8.1% रहेगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। छठा प्रश्न है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नए पोर्टल का नाम है जनसमर्थ पोर्टल। सातवां प्रश्न दोस्तों, किस देश ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मानव युक्त मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चीन ने लॉन्च किया है। कौन सा? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव युक्त जो है मिशन लॉन्च किया है, वो चीन ने लॉन्च किया है। आठवां प्रश्न दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो इनके विजेता है राफेल नडाल। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी आए प्रश्न है। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब विजेता राफेल नडाल है। नौवां प्रश्न दोस्तों, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया है? तो किसने? भारत ने किया है। 10वां प्रश्न दोस्तों, एक
संप्रीति एक्स E1 संप्रीति एक्स भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है? तो यह है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश और भारत दोनों मिल करके संयुक्त सैन्य परीक्षण का अभ्यास करेंगे। जो अभ्यास का नाम क्या है? E1 संप्रीति EX। E1 संप्रीति EX नाम है दोस्तों। दसवां प्रश्न दोस्तों, 11वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। 12वां प्रश्न दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस संस्थान द्वारा डोर्नियर विमान और Su-30 MKI एरो इंजन का निर्माण की मंजूरी दी है? तो किसने किया है? HAL ने किया है। HAL का मतलब क्या? HAL का फुल फॉर्म क्या हुआ? HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है हिंदुस्तान का। और DAC रक्षा अधिग्रहण परिषद हो गया। तो इसका हो जाता है DAC का होता है डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल होता है। तेरहवां प्रश्न दोस्तों, एग्री4 क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया? ते है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोलते हैं एग्री4, जो भारत द्वारा परीक्षण किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, VVI प्रश्न है, इसको नोट जरूर किया। क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 14वां प्रश्न दोस्तों, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट की मेजबानी की है? तो ये मंगोलिया है। मंगोलिया देश ने बहुदेशीय शांति अभ्यास का एक्स खान वेक्स्ट जो है 2022 की मेजबानी की है मंगोलिया देश। 15वां प्रश्न दोस्तों, बैखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बैखो उत्सव जो है असम मनाया जाता है दोस्तों। ये भी जो है मनाया गया है। तो ये VVI प्रश्न हम इसको नोट डाउन करते हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपने कॉपी में। बैखो उत्सव जो है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। 15वां प्रश्न 16वां प्रश्न दोस्तों, RBI की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो रेपो दर इसका हो गया 4.9%। 4.9% जो है MPC है। 17वां प्रश्न है, कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है? तो नई सीमा क्या है? 15,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये बैंक के लिए ये सब प्रश्न जितने भी होते हैं ये सब बहुत VVI माना जाता है। अठारहवां प्रश्न दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? तो उनकी आयु सीमा कितना? 62 वर्ष होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। 19वां प्रश्न है, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बिछाया है? NHAI ने। NHAI का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसने जो है 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लाइन जो है लगातार बिछाई है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये। 26वां प्रश्न है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो हो गया मिताली राज। मिताली राज ने 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है।
21वां प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो यह है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का ये व्यक्तित्व चुनिंदा भाषण है, जो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। 22वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो वह अमेरिका। अमेरिका देश के साथ में हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो है शहरी सरकारी बैंक। दोस्तों, ये जो जितने भी बैंक के हैं, ये VVI प्रश्न है। बैंक जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप का प्रश्न पूछ देता है। तो शहरी सहकारी बैंक जो है मंजूरी दी गई है। 24वां प्रश्न दोस्तों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? ये है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। जो TDF जो है ये रक्षा मंत्रालय से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है वो रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। 25वां प्रश्न दोस्तों, आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यह है OECD के हालिया रिपोर्ट के अनुसार फाइनल ईयर 2023 में भारत के लिए GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? तो है 6.9% है। 6.9% लिया गया है हालिया रिपोर्ट के अनुसार। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये होता है फुल फॉर्म होता है OECD का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसने एक रिपोर्ट के अनुसार जो हालिया रिपोर्ट तैयार किया है, इसके अनुसार जो है फाइनल ईयर 2023 में भारत के लिए GDP विकास दर जो है 6.9% लगा गया है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो को ख़त्म तो हो ही गया, अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।